डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके चारों ओर होती हैं, लेकिन उसे हासिल करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और आज मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे हीरोज की कहानियां जो लाइफ के हर हर्डल को पार करके अपनी मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। क्षेत्र चाहे जो भी हो, महिलाओं ने हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, लेकिन उस उपलब्धि तक पहुंचने के पीछे उनका कठोर परिश्रम भी शामिल है। कुछ ऐसी ही कहानी है अरुणाचल प्रदेश की सोनम जोंबा की, जिन्होंने ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन में गोल्ड मेडल जीता। सोनम फीमेल स्ट्रॉ वेट कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली नॉर्थ ईस्ट की पहली एथलीट हैं। 2022 में उन्हें एशियन चैंपियनशिप के लिए चुना गया था, जहां उन्होंने इतिहास रचा और 2 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली पहली महिला बनी। लेकिन यह जीत उन्हें आसानी से बिल्कुल नहीं मिली। इसके पीछे उनके 5 सालों की मेहनत शामिल है। लोग ही नहीं, यहां तक कि उनका परिवार भी सोनम के रेसलर बनने के सपने के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों पर नहीं बल्कि लाइफ के अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दिया और अपने कोच भाबाजी चौधरी के गाइडेंस के अंदर खेली और जीत हासिल की। लोगों की सोच से आगे अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में बदलने की एक और कहानी है भारतीय मूल की श्रीषा बंडला की। 34 साल की श्रीषा एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश ह्यूस्टन टेक्सास में हुई थी। कल्पना चावला के बाद श्रीषा दूसरी इंडियन बॉर्न महिला और ओवरऑल स्पेस में जाने वाली चौथी इंडियन हैं। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। श्रीषा वैसे तो नासा एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पर उन्हें यह मौका नहीं मिला। लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अनकन्वेंशनल रास्ता चुना। उनके इस डिटर्मिनेशन के लिए वर्जिन गैलेक्टिक उनका रास्ता बना, जहां उन्होंने अपने सपनों को उड़ान दी और वर्जिन गैलेक्टिक की पहली फुली क्रूड एंड सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट में स्पेस में ट्रैवल किया। दृढ़ निश्चय हो तो कैसे भी हालात से लड़ने की उम्मीद मिल जाती है। हौसले और मेहनत की एक ऐसी ही कहानी है नीनगप्पा गेन्नावर की। नीनगप्पा के पिता एक डेली वेज वर्कर हैं। हालत कुछ ऐसी थी कि रहने को मकान तक नहीं था, लेकिन जब मन में अपॉर्चुनिटीज को पकड़कर इंसान जीत के जिद पकड़ ले, तब कुछ भी पाना मुमकिन हो जाता है। नीनगप्पा रेसलर बनना चाहते थे, लेकिन जब वो पहली बार जिम्नेजियम गए, उन्हें अंडरवेट होने के कारण वहां शामिल नहीं किया गया। कठिन परिस्थिति में रहने के बावजूद नीनगप्पा ने फॉर्मर रेसलर से ट्रेनिंग लेने की ठानी और फिर अपने रेसलिंग के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली, जब लोकल रेसलिंग कोच अरुण कुमाकले ने उनके टैलेंट को परखा और अपने ट्रेनिंग एकेडमी में उन्हें एडमिशन दिया और उन्हें ट्रेनिंग देने की शुरुआत की। अपनी मेहनत और लगन के दम पर नीनगप्पा ने एशियन अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जिसने न सिर्फ उनके परिवार का बल्कि पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जज्बा हो तो अपनी कमियों को भी काबिलियत में बदला जा सकता है। जज्बे और काबिलियत की एक ऐसी मिसाल है करण कनाकरा। करण कनाकरा क्लास 8 में थे जब धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, लेकिन महज 20% आईसाइट होने के बावजूद वो मायूस नहीं हुए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करने की शुरुआत की। करण ने अपनी पढ़ाई करने के तरीकों को बदला और जब पढ़ाई के लिए आंखों ने धोखा दिया तो उन्होंने कानों का सहारा लिया। स्टडी मटेरियल्स को सुनकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। उनके इस सफर में उनकी मां ने ऑडियो के रूप में स्टडी मटेरियल तैयार करके करण की मदद की। करण ने कैट के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो आईआईएम में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे और अपने इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और ना सिर्फ कैट क्लियर किया बल्कि उन्हें आईआईएम कलकत्ता में भी सीट पक्की कर ली। सोनम
श्रिशा, निंगप्पा और करण की कहानी महज एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने सपने को पंख देना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। ऐसे और भी इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.